पापा बीमार है, माँ बीमार है, भैया ये सब बात बोलेगा तुमने प्रोजेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट किया पिछला वाला, तुम्हें प्रोजेक्ट से भगा दिया गया। तुम्हारा आंसर क्या था, सर जी मेरे बहन की शादी करनी बहुत टेंशन होती है इसलिए नहीं कर पा रहा प्रोजेक्ट पे काम, ऑफिस में काम क्यों नहीं कर पा रहे, घर में बहन की शादी, ठीक है, पिताजी की तबीयत खराब है, ठीक है, माँ बाप की तबीयत खराब होती है, होता है टेंशन, बहन की शादी का प्रेशर होता है, गलत नहीं है, लेकिन ढोल क्यों पीट रहे हो, ढोल नहीं पीटना, यहाँ के बच्चे ढोल पीट देते। नंबर से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बीच में लानी है जिस कारण से आपका प्रोजेक्ट में आप फेल, आपने प्रोजेक्ट को कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी फिजिकल हेल्थ भी कई बार प्रोजेक्ट फेल होने का कारण बनता है। आप 12 महीने बीमार पड़े रहते हैं तो प्रोजेक्ट आपका तो फेल होगा ही ना। तो अपनी हेल्थ की कमजोरी ज़्यादा शो मत करिएगा कि सर आई एम अ पेशेंट ऑफ सीवियर हाइपरटेंशन, इसलिए मुझसे कोई प्रोजेक्ट होता ही नहीं है, मैं चालू सब जगह करता हूँ, उसके बाद सब जगह कहानी खत्म हो जाती है। इलाज कराइए, ज़्यादा ढोल मत पीटिए। बता दे छोटे शहर के बच्चे बड़े सिंसियर बोलते हैं सर जी मुझे रात को नींद नहीं आती है और स्लीप डिस्क की भी प्रॉब्लम है और सर हाइपरटेंशन भी है और साथ में डायबिटीज़ भी है और ब्लड प्रेशर भी है। सामने वाला जब इतना सुनने के बाद कहेगा सर जी जाइए घर में आराम करिए, तो तुमने सारी चीज़ें बोल डाली, भाई मत बोलिए ना। हाँ ले लो 2 मिनट से। नेक्स्ट लिखिएगा टेल मी अबाउट योर लीडरशिप स्किल। अब लीडरशिप स्किल के बारे में बताया आपने कब लीडर के रूप में काम किया। आंसर आपको जो है यहाँ पे मैं लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप आंसर एक बना लेंगे। कैरियर का सबसे बड़ा मिस्टेक आपने क्या किया, व्हाट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर कैरियर। ठीक है, इन सवालों के आंसर तैयार करिए। आंसर मैं आपको यहाँ पे सैम्पल आंसर के रूप में दे रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा मिस्टेक आपने कैरियर में क्या किया। नेक्स्ट एक सवाल जो आजकल बहुत चलता है, मैनेजर या सीईओ के साथ कभी डिसएग्रीमेंट हुआ। हैव यू हैंडल डिसएग्रीमेंट विथ योर मैनेजर और सीईओ के साथ आपकी मतभेद हो गया, मैनेजर के साथ आपका मतभेद हो गया और मतभेद भी इस लेवल का था कि एकदम मुंह देखा देखी बंद। कैसे उस मतभेद को आपने सॉल्व किया, क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों पूछा जाता है, क्योंकि तो हमारी कंपनी में आके रहा था मत फैलाना। सिंपल सी बात है भाई, विस्तार को जब एक कंपनी के फॉर्मेट में मैं लॉन्च करूँगा मैं तो इंटरव्यू पैनल में तो मैं ही बैठूंगा, क्योंकि मुझे प्रोफेसर्स का इंटरव्यू लेने का बहुत अनुभव है। ठीक है, प्रोफेसर्स के इंटरव्यू में मैं बहुत चीज़ें पूछ लेता था बिना HOD कि भाई क्या क्या किया था, क्योंकि तुम आके कहीं हमारे कॉलेज में रहा था ना फैला के फैलाते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी डिग्री से ज़्यादा तुम्हारे स्किल्स पर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि एक बेकार एम्प्लॉय पूरे संस्था को डुबो देता है, ये मैंने अपने आंखों से देखा। अच्छी खासी संस्था उतरती क्यों है, मैनेजर के कारण नहीं, बाकी एम्प्लॉय के कारण। ठीक है, इसलिए एम्प्लॉय को बहुत टेस्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका रोक देना। ठीक है, क्वेश्चंस तो HR के इंटरव्यू के कुछ और क्वेश्चंस के अंदर काम अगर करना पड़े तो क्या करेंगे। हाउ यू वर्क अंडर बैड बॉस। बैड बॉस मतलब बहुत बुरा बॉस आपको अगर मालूम मिल गया किसी प्रोजेक्ट में, कैसे आप उसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, सबको अच्छा बॉस मिलेगा क्या, और हो सकता है कि प्रोजेक्ट का मैनेजर बहुत बुरा व्यवहार करता है, बहुत गलत व्यवहार करता है, तो आगे रखना है आपके लिए आइडियल वर्क एनवायरनमेंट क्या होगा। लिखते जाइएगा सवाल, व्हाट इज आइडियल वर्क एनवायरनमेंट फॉर योरसेल्फ। कई बार लोग क्या फैल जाते हैं, सर जी मेरा आइडियल वर्क एनवायरनमेंट एक बड़ी सी ऑफिस मुझे मिले, 5 AC खड़े हो, 10 नौकर चाकर मिले, खाने को हर चीज़ मिले, मशीनें लगी रहे चाय कॉफ़ी की, और एक बटन दबाने पे जो चाहूँ मेरे पास आ जाए। तो कई बार ये ज़्यादा ही राता फैला देते हैं। आइडियल वर्क एनवायरनमेंट में सोच समझ के आंसर दीजिएगा। आपको क्या क्या चीज़ें बतानी है, क्या चीज़ें नहीं बतानी है, इसके लिए कुछ टिप्स है, नीचे आपको शो हो रहा है, ये टिप्स थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये लिंक मैं आपको भेजूंगा। आइडियल वर्क एनवायरनमेंट सोच समझ के बोलना, क्योंकि जो छोटे शहर के लोग होते हैं ना, वो वहाँ पे जाके आलिशान विलासिता की बात कर लेते हैं। सर एक कार से मैं आऊँ, सर मेरे साथ 10 नौकर चाकर हो, असिस्टेंट मेरे बाजू में खड़ा रहे, AC 4-5 होने चाहिए, उससे जनरेटर
या कुछ ऐसा करिए जिससे लाइट कभी जाए ना, कभी गर्मी नहीं लगे। ठीक है, सर बोलेंगे वाह इतना तो मेरे केबिन में नहीं हो जितना तुम्हारे केबिन में व्यवस्था करें। सोच समझ के आपको, आप मोटिवेट कैसे होते हैं, हाउ डू यू मोटिवेट? ठीक है, ये सवाल बहुत पूछा जाता है एचआर के द्वारा, भाई साहब मोटिवेट कैसे होते हैं? ऑफिस में काम करेंगे, कई बार सुनेंगे भी बहुत तेज वाला, और ध्यान रखिएगा अगर जितनी सैलरी आपकी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा सुनना पड़ता है। और मैं कह दे रहा हूँ, सुना के तो इंसान चला जाता है, मोटिवेट खुद को करके फिर वापस जाना पड़ता है जॉब में। नीचे उतार देते हैं ना, हाँ, जितने ऊपर के लोग ज़्यादा गाली पड़ी तो नीचे बांटते जाते हैं ना। वो ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना अगले दिन जॉब में फिर से भी आ रहे हैं, तो मोटिवेशन करके रहिएगा, ये नहीं कि जॉब छोड़ के भाग रहे हो। आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी है, कौन से आपकी ड्रीम कंपनी क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी? लिखते जाओ ड्रीम कंपनी कौन सी, सोच के रखो कि भाई कहाँ कौन सी बड़ी कंपनी में जाने की इच्छा रखते हैं। गूगल जैसे तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, तो पूछेंगे क्यों जाओगे और क्या प्लानिंग है गूगल में जाने की, माइक्रोसॉफ्ट में जाने के लिए क्या सोचा आप लोग ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपका, आज तक कितने नंबर ऑफ टास्क आपने कंप्लीट किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ टास्क यू कंप्लीटेड? ठीक है, सामने वाला जानना चाहता है, गूगल जानना चाहते हो कितने प्रोजेक्ट बना लिए, कितने वेबसाइट बना लिए, कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, कितनी ट्रेनिंग ले ली, कितने आपके गुरु बने हुए जो आपको ज्ञान देते हैं आईटी के, कितने यूट्यूब चैनल्स में आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेजेस कितने लाइक करके बैठे हो आप आईटी के, सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। बताओ तो हो कि भाई 7 पेजेस मैंने ज्वाइन करके रखा है सर, 8 यूट्यूब चैनल्स में मैं हूँ, इनके क्या जो रेगुलर है उसको पता रहता है ये। ठीक है, मैंने आईटी के इन इंस्टीट्यूट्स के साथ में जुड़ा हूँ, इन सर के मैं वीडियो देखता रहता हूँ। ये सब चीज़ें सामने वाला क्यों जानना चाहता है, ये टास्क मैंने कंप्लीट किया, इन प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया और इन प्रोजेक्ट्स पे मैं भी काम करने वाला हूँ। ठीक है, एक इंदौर का बच्चा अगर आपके सामने आएगा तो वो इन सब चीज़ों को पहले से तैयार रखता है। बड़े शहर के बच्चे अमीर क्यों होते जा रहे हैं और हमारे यहाँ शहर के बच्चों को 10,000 की तरह नौकरी नहीं मिलती? इसका रीज़न क्या है? आपने तैयारी भी कौन सी कर ली। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लेके तैयारी करनी पड़ती है, और बड़े महानगरों में बच्चा तैयारी बहुत पहले से करता है। ठीक है, आप किस चीज़ से डरते हैं? जैसे आप ये सवाल अभी इनके ऊपर ही है, आप लाइकिंग से डरते हैं कि फियर से डरते हैं? कई लोग पॉपुलैरिटी, कई लोग लाइकिंग से डरते, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना चाहते, जैसे अभी तुम्हारा मैंने देखा। कई लोग अपने डर से भयभीत रहते कि हमेशा उनको हर चीज़ पर डर लगा रहता है। तो किस चीज़ से आप डर रहे हो और क्या प्रेफर करते हो? आप लाइकिंग प्रेफर करते हो कि फियर प्रेफर करते हो? अब आप ये सोच के बताइएगा, क्योंकि एचआर सब देख लेता है। ठीक है, कितने सालों तक आप रहेंगे? लिखते जाओ। कंपनी में कितने सालों तक रहने का प्लान है? लगभग छोटे शहर वाले कहते हैं सर 6 महीने होंगे। फिर मेरे मामा हैदराबाद में बुला रहे हैं, मेरे पता नहीं कौन सा मामा बुला रहे हैं। बहुत इडियोटिक आंसर है यहाँ के। आपको ध्यान रखना है, बुला भी रहे हो तो बोलने का नहीं सर, जब तक हम अच्छा कर सकते हैं हम आपके साथ कंपनी बने रहेंगे। सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी सब चले जाएंगे, कौन सा कोई जबलपुर में बैठा रहेगा पूरी ज़िंदगी। अगर मान लो कि बेंगलोर से कोई कॉल आ गया अच्छी कंपनी का, तो नहीं जाओगे क्या? जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे सबको प्रेम है। ठीक है, तो भाई 6 महीने का अल्टीमेट नंबर दे देना। और नेक्स्ट है, क्या कंपनी के लिए कभी झूठ बोल सकते हैं? विल यू लाई फॉर द कंपनी? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सैंपल आंसर से देख लेना, क्योंकि इसमें एकदम ही नो बोलना भी दिक्कत वाली बात है, और एकदम हाई पूरा यस बोल दे, यस डेफिनेटली हर बार झूठ बोलेंगे। ठीक है, हर बार झूठ बोलेंगे, या तो फिर आपने कह दिया कि कभी नहीं बोलेंगे, दोनों डेंजरस है। बीच में रहने का सैंपल आंसर से आप देख लेना, ये रहा सैंपल आंसर। और यहाँ पे लास्ट और क्वेश्चन ऑफ द डे, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, मनी माइंडेड आप में से जो लोग हैं, वैसे तो मुझे लगता है मनी माइंडेड कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, क्योंकि मनी का प्रेम अभी जागा नहीं है। तो अगर कोई मनी माइंडेड है
विशेष अनुरोध है और लंबे छोटे पैकेज मत मांगना कि सर 1.5 लाख रुपए चाहिए पर मंथ, 1 लाख पर मंथ चाहिए, प्रेशर ही नहीं। ठीक है। बोलना ही नहीं है पैकेज बोलना ही नहीं है सर। आपको हमारी योग्यता के हिसाब से जो सैलरी आपको ऑफर करनी है आप ऑफर करें, पर माई प्रीवियस सैलरी जो मैंने कंपनी में उठाई थी वो थी सर 40,000 पर मंथ। तो आपको समझ आ जाएगा कि 40 के प्लस ही डिमांड कर रहे हैं। प्रीवियस सैलरी मेरी 40,000 पर मंथ थी। बाकी आपको जो मेरी इंटरव्यू से आपने जो मेरी योग्यता देखी है, आप जैसी सैलरी ऑफर करें अब आप वो आप फाइनल कर सकते हैं। तो प्रीवियस सैलरी बोलते हुए आपको केवल ये लाइन बोलनी है, पर कई लोग अपनी फिगर आउट करते हैं। सर स्विच करते तो डबल होती है ना। अब कुछ भी हो कंपनी करेगी ना, तुम अपने तुम डायरेक्ट थोड़ा मांगोगे इससे। जैसा 40-80 दीजिए, अगर आपके अंदर उसको स्किल समझ में आ रही है तो आपको 40 क्या 1,20,000 भी दे देगा। पर बात वही है कि आपके इंटरव्यू कैसा गया, सब कुछ डिपेंड वहाँ पे होता है कि इंटरव्यू कैसा गया और आपको उसको क्या समझ में आया कि तुम कर पाओगे कि नहीं। खेल सारा इंटरव्यू का है। अगर वो बिगड़ गया तो आपके 40 की जगह 25 में बिगड़ सकता है। इंटरव्यू तो आपका सही जाए, ठीक है। तो ये कुछ आज मैंने आपको सवाल बताए HR के इंटरव्यू क्वेश्चंस के।